यूपी की सियासत में जिसके पास घोड़ा है उसके पास रुतबा है। ये बताने की एक कवायद है कि ब्रजभूषण सिंह भले ही सांसद ना हो, भले ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ना रहे हों, लेकिन यूपी की सियासत में अभी भी वो रुतबा रखते हैं जो पहले रुतबा वो रखा करते थे। क्या राजभर के पास घोड़ा नहीं है तो उनका रसूख नहीं है? संजय निषाद के पास घोड़ा नहीं है तो उनका रसूख नहीं है? आप राजभर को बाहुबली नहीं बोल सकते हैं। क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में ब्रजभूषण सिंह का कद बढ़ने वाला है सियासत में? मुझे लगता है 27 के विधानसभा चुनाव में वो एक बड़े रुतबे के साथ न सिर्फ चुनावी मैदान में हो सकते हैं, बल्कि हो सकता है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी पार्टी में मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी की सियासत में इन दिनों घोड़ों की चर्चा खूब हो रही है। पहले राजा भैया के घोड़े की चर्चा हुई और अब बाहुबली पूर्वांचल के कहे जाने वाले ब्रजभूषण सिंह की चर्चा हो रही है। ब्रजभूषण सिंह को गिफ्ट में एक घोड़ा मिला है जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो आज इसी पर दो ताली में चर्चा करेंगे अपने पत्रकार साथी से कि आखिर यूपी की सियासत में घोड़ों का क्या मतलब है, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है घोड़ों से, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है घोड़े की सियासत से, क्योंकि पहले राजा भैया का घोड़ा चर्चा में रहा और अब ब्रजभूषण शरण सिंह का। देखिए, जिस तरीके से अभी ब्रजभूषण जी को घोड़ा मिला है और जिसकी कीमत सबसे ज्यादा चर्चा में कि 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत है, तो यूपी की सियासत में घोड़ों की बहुत अहमियत रही है और ये अभी से नहीं, बहुत पुराने समय से रही है। और ये माना ये जाता है कि यूपी की सियासत में जिसके पास घोड़ा है उसके पास रुतबा है, जिसके पास अस्तबल है मतलब उसके पास जमीन है, वो जमींदार है, और जिसके पास घुड़सवारी का शौक है, कहा जाता है कि उसके पास समय और ताकत दोनों चीजें हैं। तो जिस तरीके से राजा भैया का जो रुतबा रहा है वो उनके घोड़ों से उनकी पहचान को जोड़ा जाता था और घुड़सवारी की बहुत सारी फोटोज वीडियोस उनके सामने आते रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अब जब ब्रजभूषण सिंह को जिस तरीके से घोड़ा मिला है और जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह खुद भी घोड़ों का शौक रखते हैं, घुड़सवारी का शौक रखते हैं, तो ये बताने की एक कवायद है कि ब्रजभूषण सिंह भले ही सांसद ना हो, भले ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ना रहे हों, लेकिन यूपी की सियासत में अभी भी वो रुतबा रखते हैं जो पहले रुतबा वो रखा करते थे। तो एक तरीके से जिस तरीके से आज कहा जाता है ना कि पहले के जमाने में कहा जाता था कि कितने घोड़े आपके पास हैं, और घोड़ों की संख्या से आपके सियासी कद, आपके रुतबे, आपकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। तो उसी तरीके से आज के समय में वो घोड़ा आप कन्वर्ट होके मॉडर्न रूप में काली जो गाड़ियां हैं उनमें कन्वर्ट हो गया। आज जैसे कहा जा सकता है कि जिसके पास काली गाड़ियों का, काली कारों का काफिला जिसके पास सबसे ज्यादा है वो रुतबे वाला है। तो उसी तरीके से एक समय काले घोड़ों का बहुत जिक्र हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं आज भी घोड़ा जो है एक संकेत है, एक रुतबे का संकेत है कि जिसके पास घोड़ा है उसके पास रुतबा है। तो क्या ये संकेत जो दिए जा रहे हैं इनको चुनावी तौर पर जोड़ा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव हैं, फिर विधानसभा के चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये सियासी संकेत भी दे रहे हैं? निश्चित रूप से घोड़ा हमेशा जिस तरीके से बार बार जिक्र हो रहा है, संकेत का ही प्रतिबिंब है कि ये संकेत ये बताने की कोशिश है कि रुतबा अभी भी वही है। और 2027 का देखिए विधानसभा चुनाव है, उसके पहले बहुत सारे ऐसे संकेत सामने आते रहेंगे जिनका अगर सियासी मायने निकाले जाएं तो बहुत कुछ सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। और देखिए इसी बीच में मुझे एक छोटा सा किस्सा भी याद आ रहा है, लखनऊ से जुड़ा ही है। लखनऊ के जो आखिरी नवाब हुए, नवाब वाजिद अली शाह, उनके दरबार में एक बार एक जमींदार आया और उनसे ये मांग की कि उन्हें दरबार में एक अहम पद दिया जाए। अब मैं ये किस्सा क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि घोड़ों का पुराने समय से सियासी संकेत क्या रहा है और क्या अहमियत रही है घोड़ों की, वो बताने की कोशिश है। तो दरबार में उसने कहा कि हमें एक अहम पद चाहिए दरबार में। नवाब वाजिद अली शाह ने कहा कि ठीक है, आपको पद दिया जाएगा, लेकिन अभी आप हमारे घोड़े से मिलिए। तो जमींदार बोले कि अजीब बात है, हम यहाँ पर एक अहम पद मांगने आए हैं और नवाब साहब कह रहे हैं घोड़े से मिलिए। तो नवाब साहब ने कहा कि एक हमारा बेहतरीन अच्छी किस्म का एक घोड़ा निकाला जाए। बहुत चंचल किस्म का घोड़ा था और कहा कि जो जमींदार थे उनसे कहा कि जरा घोड़े को एक बार हाथ फिरा के आइए। तो जो जमींदार थे वो गए और घोड़ा चूंकि चंचल था
तो उसने क्या किया, जमींदार ने घोड़े को कस के एकदम पकड़ा, उसकी लगाम को पकड़ा कि उसको अपने काबू में कर लिया जाए। लेकिन हो गया उल्टा, घोड़ा जो है और ज्यादा बिदक गया। वो संभलने की कोशिश करते रहे लेकिन घोड़ा संभला नहीं उनसे। तो नवाब वाजिद अली शाह थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है कोई पद नहीं दिया जाएगा। तो वो बड़े भौचक रह गए कि भाई ऐसा क्या, घोड़े को हमने सिर्फ हाथ फिराया है और ये कह रहे हैं कोई पद नहीं दिया जाएगा। नवाब वाजिद अली शाह ने कहा कि जो व्यक्ति एक घोड़े को नहीं संभाल पा रहा है, वो एक अहम पद में बैठने के बाद लोगों को क्या संभाल पाएगा। तो घोड़े को संभालने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति चंचल है तो उसको आप नरमी से संभाल सकते हैं, उसको आप अपनी ताकत से नहीं संभाल सकते हैं। और यही संदेश यूपी में दिया जा रहा है सियासी तौर पर, और सियासी तौर पे यही संदेश देने की कोशिश है कि घोड़े को आप देखिए, घोड़ा जब ब्रजभूषण सिंह ने लिया तो बहुत ही नरमी के साथ उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे। तो ये संकेत है कि वो जिस तरीके से लोगों के बीच में आत्मा रुतबा बना के रखे हैं, वो अपनी सिर्फ ताकत से दिखा के नहीं है, लोगों के बीच में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है और उस पकड़ के बूते वो अपना सियासी कद बढ़ा के रखे हुए हैं। अच्छा, जब घोड़े से ही रसूख तय हो रहा है तो क्या राजभर के पास घोड़ा नहीं है तो उनका रसूख नहीं है, संजय निषाद के पास घोड़ा नहीं है तो उनका रसूख नहीं है? देखिए, रसूख तो है, हर व्यक्ति का अपना अपना रसूख है, लेकिन किस व्यक्ति का रसूख सबसे ज्यादा है, किस व्यक्ति की हनक सबसे ज्यादा है, किस व्यक्ति को बाहुबल के तौर पर देखा जा रहा है, उसका असर बहुत ज्यादा होता है। आप राजभर को बाहुबली नहीं बोल सकते हैं, आप किसी और दूसरे नेता को बाहुबली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप ब्रजभूषण सिंह का जब नाम लेते हैं तो बाहुबली नाम जुड़ जाता है। आप राजा भैया का नाम लेते हैं तो बाहुबली नाम जुड़ जाता है। तो ये जो बाहुबल है, ये बताने की कोशिश है कि हम सत्ता में रहें ना रहें या ना रहें, लेकिन हमारा कद जो है उसी तरीके से बना रहेगा। तो क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में ब्रजभूषण सिंह का कद बढ़ने वाला है सियासत में? मुझे लगता है जिस तरीके का रुतबा उनका पहला रहा है और जिस तरीके से बीच में ढलान आया, जिस तरीके के आरोप लगे, मुझे लगता है 27 के विधानसभा चुनाव में वो एक बड़े रुतबे के साथ न सिर्फ चुनावी मैदान में हो सकते हैं, बल्कि हो सकता है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी पार्टी में मिले, क्योंकि जिस तरीके से टकराव भी उनका लगातार बीजेपी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ लगातार टकराव रहता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बड़े पद की दावेदारी भी कर रहे हैं पार्टी में, क्योंकि जैसा उनको पद चाहिए था, कहीं ना कहीं बीच में जो नीचाव उनके साथ हुआ, जिस तरीके का जो अर्श पर पहुंचने के बाद फर्श पर आए हैं, कहीं ना कहीं वो भी चाह रहे हों कि ये बड़ा पद मुझे पार्टी में मिले, और वो कहीं ना कहीं संकेतों के माध्यम से बताने की कोशिश कर। तो ठीक है, हमारे सहयोगी की साफ तौर पर दो ताली में यही राय है कि जिस तरीके से संकेत देने की कोशिश की जा रही है घोड़ों के माध्यम से, कहीं ना कहीं सियासी तौर पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। फिलहाल दो ताली में आज के लिए इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर 100। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.